यदि आपका द्वार इस स्थान पर है तो इस स्थान पर संतान को लॉस, स्त्री को नुकसान। दूसरे स्थान पर है शत्रु की वृद्धि, स्त्रियों में तरह तरह की समस्याएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम बात करेंगे मुख्य द्वार के संबंध में कि मुख्य द्वार हमें कहाँ रखनी चाहिए एवं किन स्थानों पर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। यदि आप गलत स्थान का चुनाव कर लेते हैं तो आपको जीवन में तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपका घर किसी भी मुख का हो, आज हम बात करेंगे पश्चिम मुख का। यदि आप वास्तु के अनुरूप निर्माण करते हैं, वास्तु के अनुरूप इसमें डोर का निर्माण कर देते हैं, चाहे दक्षिण मुखी हो या पश्चिम मुखी हो, वो आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाला भवन होता है। अक्सर हमने देखा है कि लोग छोटी छोटी त्रुटियों के कारण बड़ा बड़ा नुकसान सहते हैं। तो आज के अंक में हम जानेंगे पश्चिम दिशा में आप मुख्य द्वार कहाँ बना सकते हैं। तो सर्वप्रथम करना क्या है कि पश्चिम दिशा की ये जो है आपको यहाँ से यहाँ तक की आप चौड़ाई मेजरमेंट कर लें। आपके पास टेप तो होगा, फीता होगा, फिट वाले, मीटर वाले, जिस भी चीज़ में आप यूज करते हैं इसको मेजरमेंट करें। यदि ये उदाहरण के लिए मानते हैं कि इसकी यदि मेजरमेंट 36 फीट आ रही है किसी की, तो आपको इस 36 में क्या करना है, 9 से भाग दे देना। अब क्यों करना है 9 से भाग, मैं इसकी भी बात करूँगा। ये 9 से भाग दे देना। यदि मान लिया ये 36 की जगह आपकी 18 फीट, हर तरह के भवन होते हैं 18 फीट आ रहे हैं, तो इसमें भी 9 से भाग दे देना है। यदि आपके पास 45 फीट आ रहा है तो इसमें भी 9 से भाग देना। कहने का अर्थ है कि जितनी भी आपके भवन की आगे की चौड़ाई हो उसे 9 से भाग देकर उसे 9 बराबर भागों में डिवाइड कर लेना, जैसा कि इसमें मैंने डिवाइड करके रखा है। क्योंकि पश्चिम दिशा में यहाँ से यहाँ तक 9 पद होते हैं, 9 पद होते हैं, और 9 पद के 9 अलग अलग देवता हैं। सभी देवताओं के अपने शुभ एवं अशुभ प्रभाव हैं। तो कहाँ निर्माण करने से क्या शुभ स्थिति होती है एवं क्या अशुभ स्थिति होती है, आइए हम एक एक करके जानते हैं। पश्चिम दिशा में इस कॉर्नर पर क्या होता है, नॉर्थ, ये साउथ वेस्ट, अर्थात ये नैऋत्य का कोण है। यहाँ पर पश्चिम दिशा में जो पहला पद है, ये इसका ये वर्ग आ रहा है, ये पहला पद है। यदि आप यहाँ पर द्वार देते हैं तो ये स्थान जो इसके मालिक हैं उनका नाम है पिता, इनके देवता का नाम है पिता। परंतु ये पिता तो नाम है, परंतु ये संतान के लिए नुकसानदायक है। इस घर में रहने वाले संतान के लिए यह द्वार शुभ नहीं माना जाता, निर्धनता का कारक होता है, शत्रुओं की वृद्धि करता है। ये शास्त्र में कहा गया है। तो आपको इस पहले पद में द्वार नहीं बनाना चाहिए। तो चलिए इस पद को मैं क्रॉस कर देता हूँ कि आपको पहले पद में द्वार नहीं बनाना चाहिए। पश्चिम दिशा में दूसरे पद का स्थान ये आता है। दूसरे पद के जो देवता, इनका नाम है द्वारिक, नाम है इनका द्वारिक। यहाँ पर द्वार बनाने से क्या होता है, घर की महिलाओं को नुकसान होता है। फीमेल जितनी भी आपकी घर की महिलाएं हैं उन्हें नुकसान होगा, विशेषकर बड़े पर्सन को। स्त्री दुख एवं शत्रुओं में वृद्धि करने वाला होता है। ये दोनों पद शत्रुओं में वृद्धि करते हैं। तो शास्त्र कहता है कि आपको यह पद भी छोड़ देना चाहिए, अर्थात आपने दूसरे पद को छोड़ दिया। ये दूसरे पद को यहाँ से यहाँ तक कुल 9 पद हैं, आपको मैंने बांट दिया। एक चीज़ मैं और इसमें आपको समझा दूँ, मैं बता देता हूँ, शायद बहुत लोग जानते होंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ ये क्या है, हमने उदाहरण लिया है लगभग स्क्वायर, मतलब वर्ग से मिलता जुलता आकार। भवन लोगों के कई प्रकार के होते हैं। कई बार क्या होता है कि ये जो भवन होते हैं कुछ इस प्रकार से लंबे होते हैं, ये देख लीजिए लंबा भवन है। ऐसी स्थिति में दिशाओं में मूवमेंट होता है, अर्थात इसके जो पद हैं 9 पद वो चेंज हो जाएंगे, दूसरे जगह शिफ्ट करेंगे। आपको इसका ध्यान में रखकर ही द्वार बनाना चाहिए। इसमें देखें तो मैं बात करता हूँ, ये देखिए इस कॉर्नर, बहुत लोग कहेंगे कि ये नॉर्थ वेस्ट है, कुछ लोग कहेंगे ये साउथ वेस्ट है, परंतु ऐसा नहीं है। नॉर्थ वेस्ट इनका यहाँ शिफ्ट कर रहा है और साउथ वेस्ट ये यहाँ शिफ्ट कर रहा है। इसलिए ये जो है हमने जोन में बांटा है, इसे 16 जोन 32 पद में बांट के प्रत्येक चीज़ों को तय किया जाता है कि द्वार का स्थान कहाँ निकल रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपके प्लॉट का आकार कैसा है,
देखिए स्क्वायर या उससे मिलता जुलता, अर्थात लंबाई चौड़ाई में बहुत अधिक अंतर नहीं है। 2-4-5 फीट के अंतर हो तो ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन लंबाई चौड़ाई में अनुपात जब अधिक हो जाता है, वास्तु कहता है कि लंबाई चौड़ाई में अनुपात जो है 1-2 से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात चौड़ाई यदि भवन की 25 फीट है तो लंबाई भवन का 50 फीट होना चाहिए, ये वास्तु के अनुरूप होता है। इससे जब लंबा हो जाएगा तो वास्तु का रूल वहाँ बदल जाता है, दूसरे तरह से वर्क करता है। ये तो हो गई पहली बात। और दूसरी बात जान लें, ये जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ ये नॉर्थ 0 डिग्री पर नॉर्थ हो तो, जब हम नॉर्थ को मेजरमेंट करते हैं वास्तु कंपास से तो ये बताता है नॉर्थ 0 डिग्री। यदि नॉर्थ 0 डिग्री से वेरिएशन है या फिर इधर वेरिएशन है या फिर इधर आपकी दिशाएं यदि घूमी हुई है, यदि इतनी घूमी हुई है तो ये क्या होगी कि 20 डिग्री मूवमेंट हो जाती है। हमने देखा है 90% मामलों में लोगों की घर की दिशाएं घूमी रहती है, उन्हें पता ही नहीं होता है, पूरा जीवन बीत जाता है लेकिन वो कहते हैं सही है। जब मैं उनके घर जाता हूँ और मेजरमेंट करता हूँ वास्तु कंपास से तो पता चलता है कि 20 डिग्री का मूवमेंट है। अब सारी चीज़ों में 20 डिग्री का मूवमेंट हो गया। अब देखिए मूवमेंट कैसे होता है, इसे थोड़ा सा आप समझ लें। हालांकि चलिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। यदि आपका उत्तर यहाँ है तो देखिए पूर्व कहाँ जा रहा है, पश्चिम कहाँ जा रहा है। अब क्या हो गया कि ये पश्चिम दिशा शिफ्ट कर रही है। यहाँ ऐसे कंडीशन में द्वार बनाना, द्वार क्या घर के सारी चीज़ों को एडजस्ट करना कठिन हो जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख कर ही आपको तय करना चाहिए। आइए हम अपने विषय पर आगे बढ़ते हैं। हमने कहा था कि 2 स्थान पर द्वार नहीं बना सकते, 2 पद पर। ये चीज़ें कब है, जब आपकी दिशाएं बिल्कुल सटीक स्थान पर है तो ये फार्मूला बिल्कुल 100% वर्क करेगा। आप यहाँ ध्यान दें, यदि आपकी दिशाएं घूमी हुई है तो डिग्रियों में बांटने के बाद इस फार्मूले को लगा लें, ये वहाँ पर वर्क करेगा। चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, मैं इसे शॉर्ट में खींचने का प्रयास करता हूँ। तीसरा जो पद है इसके देवता हैं आपके सुग्रीव। ये सुग्रीव पद में आप यदि द्वार बनाते हैं तो ये शुभ माना जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपका ये द्वार शुभ है। अर्थात यहाँ जो पश्चिम दिशा में आपके नैऋत्य कोण से तीसरा पद आपके लिए शुभ फल लेकर आने वाला है, यहाँ द्वार बनाया जा सकता है। 3 के बाद ये चौथे का जो स्थान आता है इसके देवता हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत इसके देवता पुष्पदंत, यह स्थान भी शुभ माना जाता है। शास्त्र कहता है कि ऐसे स्थान पर द्वार बनाने से पुत्र एवं धन की प्राप्ति होती है। तो तीसरा और चौथा पद यहाँ महत्वपूर्ण हो गया। 5वां पद भी बनाया जा सकता है विशेष कंडीशन में, यह स्थान भी शुभ एवं सौभाग्य प्राप्ति वाला होता है। ये हो गए। छठे पद की बात कर लूँ। छठे पद के देवता हैं असुर। तो छठा पद के देवता असुर हैं, जैसा कि इनका नाम है असुर वाला स्वभाव होता है। यहाँ पर मुख्य द्वार देना बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता। छठे पद में यदि आप द्वार दे देते हैं तो यहाँ से नुकसान होने की संभावना आपको दिखती है। ये नुकसान राज्य भय अर्थात शासन प्रशासन के द्वारा आपको नुकसान हो सकता है, दुर्भाग्य प्राप्ति। तो ये 2 कारण से आपको छठे पद में द्वार नहीं देना चाहिए। छठा पद तो यहाँ कैंसिल हो गया। चलिए मैं इसे काट देता हूँ छठे पद को। 7वें पद में आते हैं। 7वें पद में भी द्वार नहीं बनाना चाहिए। 7वें पद के जो देवता हैं उनका नाम है सोस। इस स्थान पे द्वार बनाने से धन का लॉस होता है, दुखों की प्राप्ति होती है। तो आप 7वें पद पर भी द्वार नहीं बना सकते। 8वें पद की मैं बात करूं तो 8वें पद के देवता हैं पाप यक्षमा। इनका नाम है पाप यक्षमा। रोग एवं शोक की प्राप्ति, यहाँ भी द्वार आप नहीं बना सकते। इस देवता का नाम ही, इस के जो मालिक हैं उसका नाम ही रोग है। मैं 9वें पद की बात कर रहा हूँ पश्चिम दिशा में, यहाँ पर लास्ट में वायु कोण वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पर बनाने से, सबसे लास्ट वाले में बनाने से आपको शत्रु वृद्धि होती है, लोगों से अनावश्यक झगड़े होंगे, पड़ोसियों से नहीं बनेंगे। यहाँ पर यदि बनाते हैं तो ये नुकसानदायक है। स्त्रियों की भी हानि होती है, शत्रु वृद्धि निधनता। तो यहाँ पर भी आपको द्वार नहीं बनाना चाहिए। तो अब कैलकुलेशन इसमें क्या निकला कि पश्चिम मुखी आपको घर बनाना हो
तो नैऋत्य कोण से यदि आप काउंट करते हैं तो 1 नंबर पर नहीं बनाना है, 2 नंबर पर भी नहीं बनाना है, आप 3, 4, विशेष कंडीशन में 5 पर बना सकते हैं और 6, 7, 8, 9 इन 4 पर भी नहीं बना सकते। तो आपके लिए ये शुभ स्थान है। अब शुभ स्थान का चयन करने में आपको सावधानी रखनी है कि दिशाओं का मूवमेंट पर ध्यान देना है, अपने प्लॉट के आकार पर भी ध्यान देना है। आकार में वेरिएशन होने पर क्या होता है, मैं थोड़ा सा दिखा लूँ। ये देखिए, इस पिक्चर को देख लें, एक सब्सक्राइबर के लिए बनाया गया था। इसे जो है 16 जोन एवं 32 पद में बांट के, इसे 32 द्वार जब भी निकाला जाता है तो वो एक्यूरेसी आता है जब उसे हम 32 पद में बांटते हैं। अब कुछ लोगों को ये पता ही नहीं 32 पद, मैं उसकी भी बात कर लूँ तो 16 जोन एवं 32 पद में बांटने के बाद ही मुख्य द्वार तय की जाती है कहाँ होगी। क्योंकि जब आपका प्लॉट लंबा होता है तो दिशाओं में मूवमेंट हो जाता है। दिशाएं पूर्व पश्चिम मान लिया जाए तो सही स्थान पर रहेंगे, लेकिन कॉर्नर वाले स्थान चेंज हो जाते हैं। जैसा कि देखें, इनका ईशान कोण यहाँ आना था, लेकिन वो चेंज होके कहाँ आ रहा है, यहाँ। तो यहाँ पर देखिए हमने पूजा घर दे दिया है। ये ईशान वाले स्थान पर देखिए इनका पूजा का यह स्थान बनाया गया ईशान में। इस तरह से चीज़ें चेंज होती है। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है, उसके बाद कैलकुलेशन करके निर्माण किया जाता है। तो आपको जो इसमें ध्यान रखना है, 2-3 पॉइंट्स आप चाहें तो इसमें नोट कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पहला कि घर के लंबाई चौड़ाई का अनुपात, ये जो है लंबाई चौड़ाई का अनुपात सही हो। दूसरा, घर की डिग्रियों की बात बोलें तो दिशा की डिग्री, ये आप देख लें दिशा की डिग्री कितनी डिग्री घूमी हुई है। ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है। ये 2 चीज़ों के बाद आप ये तय कर सकते हैं कि वास्तु के अनुरूप है या नहीं है। देखिए, वास्तु के अनुसार निर्माण करने हेतु हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। न्यूनतम शुल्क में आप अपने घर का वास्तु के अनुसार निर्माण करा सकते हैं, चाहे डोर की स्थिति हो, शौचालय की स्थिति हो। यहाँ पद एवं जोन में बांटने के बाद ये पोजीशन तय किया जाता है, ये वास्तु के अनुरूप किस प्रकार से किन चीज़ों का कहाँ निर्माण होगा।